नमो वन्दितु सर्वसिद्धे ओमचलमणों गदिं मोक्षामि समयपावनं केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभाव भावाय मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंद सर्वोस्तमंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु जयतु। यह समय सार नामक परम अध्यात्म शास्त्र है, जिस शास्त्र को सुनने और समझने के लिए भी अपने अंदर में लायकात नहीं होगी, पात्रता नहीं होगी, ये समय सार की जो मार्मिक बातें हैं अपने समझ में नहीं आ पाई। इसलिए अपने परिणामों को समय सार की बात समझने के लिए ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता बनानी चाहिए जिससे हम और आप सब उन आचार्य, अन्य आचार्यों की जिनवाणी को सुनकर हम उन्हें आत्मसात करके अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त। इसलिए इस संबंध में कि जिनवाणी सुनने की पात्रता कैसी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये आप सबको विदित है कि सिंहनी का जो दूध है वह स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, मिट्टी आदि के बर्तनों में वह सिंहनी का दूध नहीं टिकता। ऐसे हमारे वितरागी भावलिंगी संत सिंह की वृत्ति वाले हैं। उनके द्वारा आत्मस्वरूप की बात सिंह की गर्जना की भांति इस समय सार में उन्होंने लिखी है। इसलिए जब तक हम और आपकी वृत्ति सिंह जैसी नहीं होगी तब तक यह समय सार की बात समझना असमर्थ होगा। श्रीमद् राजचंद्र ने हम और आप सबको जिनवाणी सुनने के लिए अपने अंदर में कैसी लायकात, पात्रता होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने 3 बातें कही। श्रीमद् राजचंद्र जिन्होंने आत्म सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा है, वो श्रीमद् राजचंद्र वे लिखते हैं कि जिनवाणी का श्रवण करने वाला जीव कैसा पात्र चाहिए, कैसी लायकात वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा, करिवृत्ति अखंड सन्मुख मूल मार्ग सामलो रे, नोय पूजा दिनी जो कामना रे, नोय भवनो दुख रे। उन्होंने 3 प्रकार की लायकात बताई। करिवृत्ति अखंड सन्मुख मूल मार्ग सामलो जिन्नो,
जिनेंद्र भगवान का जो वीतराग मार्ग है, उस मार्ग को सुनने के लिए उन्होंने पहला शर्त ये रखी, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। अपनी जो वृत्ति है, अपना जो उपयोग है, उस उपयोग को, जो जिनवाणी की बात कही जा रही है, उस बात को हम और आप अपने उपयोग को अखंड करके सुने। यदि उपयोग में थोड़ी भी हलचल हुई, लचक हुई, मचक हुई, तो हमें ये जिनवाणी की बात समझ में नहीं, और समझ में नहीं आएगी तो हम समझकर आत्म कल्याण भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए जिनवाणी सुनने के लिए हमें अपने उपयोग को अखंड, वो जिनवाणी जिस नए से कह रही है, उस नए पर आप अपना उपयोग को अखंडित तरह से रखोगे तो वह जिनवाणी की बात आपको समझ में आएगी। जिनवाणी कह रहे हैं कि भगवान आत्मा, ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा वो निश्चय नय से शुद्ध है, ऐसा जिनवाणी ने रिले किया। अब जो उन्होंने निश्चय नय से आत्म वस्तु का स्वरूप का निर्णय प्रस्तुतिकरण किया, और हम अपनी उपयोग को यह विचार करने में लगा दें कि नहीं नहीं, अभी संसार अवस्था में तो आत्मा अशुद्ध है, जब वो परमात्मा बन जाएगा तब शुद्ध हो, ऐसा हम सोचें कि अभी तो हम संसार अवस्था है हमारी, इसलिए आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए आत्मा अशुद्ध है। ऐसा यदि वह जिनवाणी के श्रवण करने में ऐसा अपना तर्क लगाएगा तो जिनवाणी की असली बात उसकी समझ में नहीं, क्योंकि जिनवाणी ने जो भैया रिले किया है कि हमारा जो देह देवल में भगवान आत्मा है वह त्रिकाली शुद्ध है, वह द्रव्य स्वभाव से त्रिकाली शुद्ध है, किंतु संसार अवस्था में अभी यह जीव पर का लक्ष्य कर रहा है, किंतु पर का लक्ष्य करने पर भी वह परिणति में अशुद्ध है, किंतु अशुद्ध होने पर भी त्रिकाल आत्मा कैसा है? शुद्ध। ये दृष्टि में रहना चाहिए। यदि तुमने अपने आत्मा को अशुद्ध ही मान लिया तो तुम्हारी परिणति में कभी शुद्धता प्रकट होने वाली नहीं। मेरा आत्मा तो निराकुल स्वरूप है, सुख स्वभावी है। नहीं पंडित जी, हम तो अभी संसार में दुखी हैं। तू जो बात कह रहा है वह पर्याय की अपेक्षा से बात की, और हम जो कह रहे हैं वह द्रव्य स्वभाव की बात से रिले कर रहे हैं। अब तुम द्रव्य स्वभाव की बात से रिले की हुई बात पर विश्वास नहीं करते कि आत्मा तो सुख स्वभावी है, निराकुल स्वभावी है, ऐसा स्वीकार करने पर ही पर्याय में जो दुख चला आ रहा है वो दुख का विलय होकर पर्याय में सुख होगा। इसलिए ये करी वृत्ति अखंड सन्मुख, ये बात उन्होंने कही कि आप अपने उपयोग को, अपनी वृत्ति को, अपनी परिणति को, जिनवाणी कह रही है जन्म मरण के अंत के दुखों की बात, और आप अपनी परिणति को इधर उधर घुमाएंगे तो जिनवाणी जो जन्म मरण की बात कह रही है वह जन्म मरण की बात आपके समझ में नहीं आएगी, तो आपके जीवन में कितने भी दया दान पूजा भक्ति के स्वभाव होते रहेंगे, किंतु आपका जन्म मरण का दुख नहीं मिलेगा। इसलिए वृत्ति को इधर उधर नहीं घुमाना, अपनी एक टकी से जिनवाणी की बात को सुनना। देखो वो हमारा बगुला है ना, मछली पकड़ता है तो वो लोग कैसे एकाग्र होकर पकड़ता है कि उधर होकर, एकाग्र होकर। अर्जुन ने वो मछली की आंख में जो तीर मारा
तो उस अर्जुन को क्या दिख रहा था? आंख दिख रही थी कि आसपास के सब सहयोग दिख रहे? आंख दिख रही थी। ऐसे ये जिनवाणी हम और आपको अखंड स्वभावी भगवान आत्मा की बात बतला रही है। अब यदि तुम्हें अपना अखंड आत्मा की को पकड़ना है, अनुभव करना है, तो आपके उपयोग में भी अखंडता होनी चाहिए। खंड खंड हो गए तो अखंड स्वभाव की आत्मा की बात समझ में नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो आपकी परिणति में अखंड धारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भी नहीं पाएगी। इसलिए जिनवाणी सुनते समय आप पर जवाबदारी है कि आपकी जवाबदारी यह है कि आपकी वृत्ति को, जिनवाणी को अखंड करके सुनो, और इस प्रकार भी सुनो। किस प्रकार से? कि जैसे महावीर के जीव ने सिंह की पर्याय में वह चारण निधि मुनिराजों की बात कैसी सुनी होगी? एकाग्र चित्त से कि चंचल चित्त से? एकाग्र चित्त से सुनी। क्यों? कि ये मुनिराज मेरे कल्याण की बात कह रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं कह रहे हैं। अब जो कल्याण की बात कहे तो उस कल्याण की बात को सुनने के लिए हमारे उपयोग की एकाग्रता चाहिए कि वह चंचलता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, अन्यथा आपको जिनवाणी की बात सुनने में नहीं। तो एक बात तो कहा कि वृत्ति को अखंड करके जिनवाणी मां को सुन। दूसरा उन्होंने कहा नोय पूजादि की कामना रे। जिनवाणी सुनते समय अंतर की परिणति में यह लालसा और यह अभिप्राय नहीं होना चाहिए कि मैं जिनवाणी सुनता हूं, इससे मुझे साथी से पुण्य बंधेगा और साथी से पुण्य से मुझे अनुकूल सामग्री मिलेगी। ऐसी अभिप्राय से यदि वह जिनवाणी सुनेगा, नोय कामादि, कोई कामना नहीं लौकिक की, निष्काम भाव से जो जिनवाणी सुनेगा उसको वह जिनवाणी लाभदायक होगी। और यदि जिनवाणी में सुनने के लिए मैं प्रतिदिन जाऊंगा, इससे साथी से पुण्य बंधेगा, इससे हमें घर की अनुकूलता मिलेगी और सब मिलेगी, ऐसे ही वह लौकिक कामना से जिनवाणी सुनेगा तो वह जिनवाणी नहीं सुन पाएगा, वह जनवाणी सुन पाएगा। जिनवाणी नहीं, जनवाणी। ये जिनवाणी है, ये जनवाणी नहीं है। जनवाणी माने जो लोगों को खुश करे, लोगों को वह जरा आनंदित करे, हंसी मजाक रूप करे, वह जनवाणी। यह जनवाणी नहीं है। ये तो जिनेंद्र भगवान की जो जिनेंद्र वाणी है वो तो भव भव का नाश करे, ऐसी ये जिनवाणी है। इसलिए इसको सुनने के लिए कोई कामना नहीं होनी चाहिए, एकमात्र वीतरागता की प्राप्ति की ही भावना होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बोल दिया कि यह जो हमारा वर्तमान भाव है, यह वर्तमान भाव भी हमें कड़वा दुख रूप लगना चाहिए कि जिस वर्तमान भाव में हमारे परिणाम पांच इंद्रिय के विषय कषाय की ओर और क्रोध मान माया लोभ की ओर ही बारंबार जाते हैं, तो वह हमारा जो ये वर्तमान भाव है वो वास्तव में यह भाव दुख रूप परिणमित होता है। ये भाव का दुख लगना चाहिए। वर्तमान भाव मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, और यह मनुष्य पर्याय जो मुझे मिली है मेरे स्वभाव को भूलने से और अज्ञानता के कारण से मुझे यह मनुष्य पर्याय मिली है, तो यह मनुष्य पर्याय में हमारी अनुकूलता में सुख नहीं मानना। ये सब प्रकार की मुझे अनुकूलता है, लाड़ी की भी, बाड़ी की भी, गाड़ी की भी, रुपया की भी, पत्नी की भी, जमीन की भी, सब अनुकूलता है। ऐसी अनुकूलता वाला जीव जिनवाणी को नहीं सुन सकता। जिनको ये वर्तमान भाव दुख रूप लगना चाहिए, मनुष्य भाव
जिसके कदम कदम पर दुखी है। इस मनुष्य भाव में हम आकर भी हम दुखी हैं, हम सुखी हो सकते हैं यदि हम जिनवाणी को अखंड धारा रूप से आत्मा के सन्मुख होकर सुनेंगे तो अवश्य हमारा आत्म कल्याण होगा और ये वर्तमान भाव हमें दुख रूप न होकर सुख रूप परिणित हो जाए। इसलिए हम और आप सबको जिनवाणी कैसे सुनना उसके संबंध में आपको अपनी लायकात और पात्रता तैयार करनी पड़ेगी। अन्यथा पंडित जी आए हैं, चलो 1 घंटा सुनाते हैं, कुछ बातें समझ में आएगी तो ले लेंगे, ऐसी भावना वाला जिनवाणी सुनने की लायकात नहीं, पात्रता नहीं होता। अरे जगत में भी कोई को नौकरी करना होता है तो वह सामने वाला ऑफिसर पहले उसके सर्टिफिकेट मांगता है कि आपकी क्या योग्यता है, और जब योग्यता और पात्रता देखता है तब उसे नौकरी देता है, ऐसा नहीं देता। हम और आप सब जिनवाणी सुनने आए हैं और हमारी पात्रता कैसी है, वो पात्रता हमने नहीं संजोई तो जिनवाणी आपको श्रवण में आएगी जरूर, किंतु वह जिनवाणी इधर से निकलकर उधर निकल आपके जीवन को पवित्र नहीं बना पाए, अपने जीवन को कल्याण में नहीं बना पाए। आपने वो गांधी जी के 3 चित्र देखे होंगे बंदरों के, जो 3 चित्र 3 पुतलियां बनाकर एक कारीगर राजा के पास लाया और राजा के पास लाकर वो 3 पुतलियां एक जैसी दिखे, कोई अंतर नहीं। तो उस राजा ने कहा ये तीनों समान है तो इनकी कीमत क्या? बोले यह मूर्ति की कीमत 1 लाख, यह मूर्ति की कीमत कुछ नहीं, यह मूर्ति की भी कीमत कुछ नहीं। बोले ये कैसे? तो उसने एक काड़ी दी लगाई और वो काड़ी लगाई तो इस कान से लगाई और इस कान में निकल गई, एक काड़ी लगाई और मुख से निकल गई, एक काड़ी लगाई तो वो पेट में उतर दी। बोले इसके 1 लाख। ये तीनों मूर्तियां समान है किंतु तीनों की कीमत में अंतर है। इसी प्रकार से हम और आप जिनवाणी सुने और सुनकर इस कान से इस कान निकाल देवें, बोलो हमारी क्या कीमत? वो मूर्ति की बात ही कुछ कीमत नहीं है। और ये जिनवाणी सुने और हमारे जैसे पंडित और वक्ता मुख से निकाल देवे तो बोले उसकी भी कोई कीमत। तो चलो भाई साहब, और जो जिनवाणी सुने और अंदर उतार लेवे उसकी लाखों की कीमत, वही सार्थक है। इसलिए जिनवाणी श्रवण करने आते हैं तो ये सुनकर निकालने के लिए नहीं आना, सुनकर बोलने के लिए नहीं आना, किंतु सुनकर उसे आत्मसात करने की भावना लेकर आना, तो एक न एक दिन आपका जीवन पवित्र बन जाए। अन्यथा आप अपना जिनवाणी श्रवण करने का समय तो देंगे किंतु वह समय आपके वह योग्य नहीं कार्यकारी होगा। यदि समय आपका, क्योंकि एक समय की कीमत है आपकी, मनुष्य भाव के एक समय की कीमत है। कैसी कीमत है? कि अनंत चक्रवर्तियों की संपदा एकत्रित कर लो, संपत्ति रुपया पैसा, कितने चक्रवर्तियों की? अनंत चक्रवर्तियों की संपदा एकत्रित कर लो, किंतु वह अनंत संपदा हमें एक क्षण के लिए भी आत्मिक सुख और शांति नहीं दे सकती। क्या भाई साहब? जिस संपदा के लिए हम पीछे पड़े हैं, अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं वो जड़ संपदा के प्रति,
और वह जड़ संपदा चक्रवर्तियों के सब इकट्ठी कर लो, तो उस संपदा में एक क्षण भी सुख देने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उनमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। वो क्या सुख देंगे? और मनुष्य भाव का एक समय यदि वह जिनवाणी सुनकर आत्म सन्मुख रूप परिणमित हो जावे, तो मनुष्य भाव का एक समय वो आपको आत्मिक सुख देगा। इसलिए मनुष्य भाव के समय की कीमत इतनी महान है, जिसको हम और आप सब 5 इंद्रिय के विषय के समय में व्यतीत करके जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सोचो, आप कुछ भी जीवन में व्यापार में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कि मेरा मनुष्य भाव का एक एक समय इतना कीमती, और ये मैं 5 इंद्रिय के विषय कषायों में उसे व्यतीत कर रहा हूं, तो मेरे जैसा कोई अभागा नहीं। सोच लो भाई साहब, ये जनागम में तो एक एक समय की बहुत क्या है। और कल कहा था ना, जो एक समय की कमाई आनंद का बात आई थी। ये आत्मा अनुभूति की जो एक समय की आनंद की कमाई है, वो अनंत काल तक खाए, वो फिर उस कमाई का अंत आने वाला नहीं है। इसलिए एक समय के मनुष्य भाव की कीमत करना सीखो। क्यों इसको तुम ये विषय कषाय में जलाकर राख कर रहे? एक गरीब था, उसके घर में बर्तन साफ करने के लिए कुछ राख नहीं थी, और वो जंगल में गया था, एक चमकता हीरा उसको मिल गया था। तो उसने कहा राख नहीं तो क्या, चलो इसको चमकते को ही जला देते। वो जलाकर इसकी राख से अपन बर्तन साफ। ऐसे ही हम लोगों की स्थिति है। हमें यह मनुष्य भाव रत्न जैसा मिला है, और उस मनुष्य भाव को रत्न जैसे मिलने पर हम ये 5 इंद्रिय के विषय कषायों का बर्तन साफ करने में लगाकर इसको खाक कर रहे। जरा सोचो तो सही, अपने मनुष्य भाव की कीमत कितनी, और उस मनुष्य भाव के एक समय की कीमत कितनी, ये कुछ नहीं समझ रहे हैं। इसलिए भेड़िया दशान जैसे, जो सुबह से हम कई दिनों से काम करते आ रहे हैं, बस वही भेड़िया दशान से काम चल रहा है। सुबह उठो, पानी छानो, नाश्ता करो, ये करो, खाओ पियो, दुकानदारी करो, और रात में आकर सो जाओ। बस पशु जैसा जीवन है और कोई अंतर कर ही नहीं रहे हम लोग। हम तो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में अंतर आना चाहिए। खाना पीना, रोना सोना, ये तो पशु भी करता है, और वही जीवन हम अपने मनुष्य भाव में आकर कर रहे हैं, तो हमारी क्या विशेषता? कोई विशेषता नहीं। हम मनुष्य भाव में ढोर हैं, ढोर, पशु। ये सोच लेना, क्यों हमारी क्रिया ही पशु जैसी। इसलिए जीवन को मनुष्य भाव पाकर, जैन कुल पाकर, सच्चे देव सदगुरु को पाकर इसको ऊपर उठा। इसको तुम जो कार्य कर रहे हैं ना, इससे अपना आत्मा धरती में धसता जा। धरती माने अधोलोक में, नीचे क्या है? अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में नहीं, अधोलोक में हमारा आत्मा हम अपने हाथों से धसाते जा। इसको ऊपर लाओ, इसकी कुछ कीमत करना सीखो, तो ये कार्यकारी होगा। अन्यथा बहुत ही अंतिम समय में हमारी दुर्दशा, वह दुर्दशा से बचना, तो उसके लिए समय सार की 73वीं गाथा हमें समाधान देती। यदि तुम्हें अपने जीवन को बहुमूल्य बनाना है, आनंदमय बनाना है, सुखमय बनाना है, तो हम तुझे विधि बतला, उस विधि को अपना, और यह विधि को अपनाने के लिए जीवन तो लगा दे। आचार्य गारंटी देते हैं कि तुझे अवश्य सुख और शांति की प्राप्ति हो। ये गुरुदेव, ये वितरा विज्ञान हमें गारंटी देती है। जगत की जो गारंटियां हैं, वो गारंटियां यथार्थ नहीं है, असत्य है।
और ये भीतरा विज्ञान सर्वज्ञ देव की गारंटी यथार्थ है, क्योंकि समय सार के हमारे 34वें कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने गारंटी दी। क्या गारंटी दी? कि तू इस समय सार शास्त्र का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्य, गुण, पर्याय, अर्थ, तत्व से इसका अभ्यास कर, तो अवश्य तुझे 6 महीने में आत्मा की प्राप्ति। कितना महीना दिया भैया? 6 महीने में। 6 महीने तो दे दो अपने आत्म कल्याण के लिए। आचार्य 6 महीने मांग रहे हैं, क्या 6 महीने नहीं दोगे? अरे अपने वर्ग के कार्य करने के लिए कितने कितने वर्ष देते आ रहे हो, और तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए कितना आचार्य कह रहा 6 महीने। ईमानदारी से इस समय सार का शास्त्र का अभ्यास इस प्रकार करोगे तो उन्होंने गारंटी दी है कि तुझे ये 6 महीने में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का भाव होकर परिणति में सम्यक और स्वरूपाचरण की प्राप्ति हो, ऐसी गारंटी दी है 34वें कलश। और ये गारंटी किन के लिए? प्रमादी जीवों के लिए। भाई साहब समझे, ये मंद पुरुषार्थी जीवों के लिए। हमारे वह तीव्र पुरुषार्थी होंगे इस समय सार का, जैसे न्यालचंद भाई जैसा, तो वह अंतर्मूर्त में आत्मानुभूति कर। ये तो मंद पुरुषार्थ की बात 6 महीने के, किंतु तीव्र पुरुषार्थी वो 6 महीने नहीं लगाएगा। अंतर्मूर्त में, ये अंतर्मूर्त में भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मूर्त में क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान। ये तीव्र पुरुषार्थी जीवों की बात है। जैन दर्शन में मंद पुरुषार्थी जीवों की बात नहीं है, तीव्र पुरुषार्थी जीवों की बात है, जो तत्काल अपना आत्मा का कल्याण करते। बोलो सुख आप चाहते हो, कैसा चाहते हो? 6 महीने बाद? नहीं, सुख तो पंडित जी अभी चाहिए, अभी चाहिए। शांति तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। उसके लिए तो अभी चाहिए, समझे? इसलिए अभी मिल सकता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव। उस स्वभाव को हम और आप सब समझें, क्योंकि हम और आप सबका यह प्रश्न है। देखो निकालो 73वीं गाथा। ये सब मैंने भूमिका इसलिए बनाई कि इसका इस संदर्भ में आपको तालावेली आवे, अंदर में तालावेली जगे। आचार्य बताओ, अब मुझे एक समय भी अपना मनुष्य भाव का खोना नहीं है, और इस मनुष्य भाव में मुझे आत्मा का कल्याण करना है, किंतु उसकी विधि नहीं जानता हूं। आप विधि बताओ, तो वो विधि की बात है, समझे? इसलिए देखो, अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधि से आश्रय से निवृत्त होता है? ख्याल में आए ना किसका प्रश्न है? हाँ, हमारा तुम्हारा तो नहीं है ना। अरे कौन का, उस शिष्य को क्यों याद करते हो? हाँ, शिष्य को याद करते हो। जैसे हम दुखी है ही नहीं, हम तो बड़ी परिपूर्ण सुखी हैं, इसलिए हम यहाँ ग्वालियर की जाजम पर बैठे। ये शिष्य और कुनकुन आचार्य के जमाने के शिष्य का उसका तो होगा, किंतु हम सबका अज्ञानियों का यह प्रश्न है। क्यों प्रश्न है? कि आश्रय दुख का कारण है। और देखो पूजा में भी बोला है, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे। जो हमारी परिणति में क्षण क्षण अशुभ भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं, बोलो उससे आत्मा का क्या होता है? जलता है, वो जलता है। भाई साहब जल रहा है, ताप में जल रहा है। और भी बात देखो इन्होंने कही,
शुभ कर्म और हमारी मान्यता क्या है, वो मान्यता बताइए पूजा में। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक मैंने यह माना था। पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना। ये अपनी मान्यता बताइए। सब लोगों की है ना, सब लोगों का प्रश्न पंडित जी। शुभ भाव से ही शुद्ध भाव होगा। तो मैंने कल एक न्याय दिया था, यदि तुम शुभ भाव से शुद्ध भाव होना मानते हो तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि अशुभ भाव से शुभ भाव होगा। बोलो, मानने के लिए तैयार हो आप लोग? क्या शुभ करते करते शुभ हो जाए, 5 इंद्रिय के विषय कसाय करते करते देव साधु का शुभ भाव हो जाएगा? बोलो है? जब आप अशुभ से शुभ होना नहीं मानते तो यह शुभ भाव जो पर सन्मुख भाव है, पराश्रित भाव है, बोला वो पराश्रित भाव करते करते स्वाश्रित हो जाओगे, पर सन्मुख देखते देखते वो सन्मुख हो जाओगे। कहां से होगे? होंगे ही नहीं। पूछो, ये जो हमारी ये उन्होंने कहा ना, हमने क्या मान रखा है आज तक अपने आप को? देखो, हाँ, शुभ भाव से शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा। बोलो, हम और आप सब प्रतिदिन भगवान का दर्शन करने आते हैं, बोलो उसमें हमारा अभिप्राय क्या है? अभिप्राय इतना ही रहना चाहिए कि मैं अशुभ भाव से बचने के लिए भगवान के दरबार में आया हूं, किंतु भगवान कहते हैं कि यह शुभ भाव भी कर्म है, आश्रव है, दुख रूप है। यदि इस आश्रूपी दुख का अभाव करना हो तो तू अपने सन्मुख देख, जैसा मैं अंदर में देख रहा हूं और अंदर में देखकर मेरी परिणति में आश्रव का अभाव होकर संवर नेजरा चल रहा है, ऐसे तेरी भी परिणति में तू आकर अपने अंतर्मुख देखेगा तो ये आश्रव जिसमें तूने शुभ भाव में सुख मान रखा है वो तेरा मिथ्या अभिप्राय का विलय होगा और तेरी परिणति में सच्चा अभिप्राय प्रकट होगा कि आचार्य कह रहे हैं कि शुभ भाव सुख का कारण नहीं है, वो तो दुख का कारण है, किंतु उसका लक्ष्य छोड़कर आत्मा का लक्ष्य कर तो वो आत्मा सुख का कारण। ये भगवान बताते। तो अपने को भगवान को देखने की जरा दृष्टि बदलो, समझे? तो भगवान को देखने की दृष्टि नहीं बदलते और अपनी दृष्टि से देखते हो। जैसे पत्नी अपनी दृष्टि से पति को देखता है और पति अपनी दृष्टि से पत्नी को देखता है, क्योंकि एक दूसरे को, अरे ये पत्नी भी भगवान आत्मा है, वो पति सोचे, और ये पत्नी भी भगवान आत्मा है, किंतु हमारा भी सहयोग अपने ये पुण्य पाप के कारण हो गए हैं, किंतु हमारा ये संबंध वास्तविक संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो इस देह देवल में जो भगवान आत्मा है उससे संबंध करना है। तो जिससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जब मेरा देह छूटेगा तो देह नहीं छूटेगा, मेरा निर्वाण होगा, और मैं निर्वाण होगा तो क्या होगा? पत्नी क्या होगी? वह विधवा नहीं बनेगी, वह भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वर्ण करेगी। ना पति विधुर होगा और न पत्नी विधवा। किसके कारण? अपने आत्म स्वभाव को देखेंगे दोनों एक दूसरे। ये होगा वैसा। ये जिनवाणी श्रवण करने आए हैं तो ये अंतर में आत्मसात करो, अन्यथा सुनते सुनते तुम जाजम ग्वालियर की फाटते ही रहना, किंतु तुम्हारा हृदय पुण्य पाप का नहीं फाड़ना। ये जिनवाणी सुनने आते हैं पुण्य पाप का भी आश्रय का, वह हमारे को फाड़ना है दरवाजा, और निराश्रय भाव भगवान आत्मा का आश्रय करना है, तो हम में से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, अन्यथा नहीं होगा। फाड़ना जरूर है, ये जाज में नहीं। परिवार को फाड़ना नहीं, कुटुंब को फाड़ना नहीं, समाज को फाड़ना नहीं,
फाड़ना हो तो पुण्य पाप से भिन्न मेरा भगवान आत्मा है, ऐसी भिन्नता दृष्टि करते हुए वो पुण्य पाप फट जाएगा। फाड़ना भी नहीं है, इधर दृष्टि करो, निहाल हो जाओ। ये देखो, ये जो हमारे में अभिप्राय चल रहा है ना, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक मैंने यह माना था। पाप कर्म को, त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था, किंतु समझकर शत्रु कर्म को आज जलाने आया। ये पुण्य और पाप दोनों शत्रु भी कर रहे। क्यों है? ये दोनों बेड़ियां हैं। ये दोनों बेड़ियां हमारे जीवन में बंधन का ही काम करती है। बंधन से मुक्त कराने का काम ये पुण्य पाप रूपी बेड़ियों का नहीं है। ये पुण्य पाप से रहित जो हमारा भगवान आत्मा है, वही बंधन से मुक्त होने का कार्य करा सकते। ये पुण्य पाप, पाप छोड़ो पुण्य करो, ये बंधन में ही बंधना है। पाप छोड़ो पुण्य करो, ये परिणाम अपने ग्रस्त अवस्था में हमें भूमिका अनुसार आएंगे, किंतु ये हमें सुख प्राप्त कराने वाले नहीं, ये हमें बंधन अर्थात दुख प्राप्त करा। ये अभिप्राय में रखो, मान्यता में रखो, तो मान्यता में रखते नहीं हो और ये कहते हो कि देखो ये जो पंडित आया ना, ये पुण्य भाव छुड़ाने आया, ये शुभ भाव छुड़ाने आया है। अरे मैं शुभ भाव छुड़ाने नहीं आया हूं, तुमने शुभ भाव में जो धर्म मान रखा है, शुभ भाव में जो सुख मान रखा है, वो मान्यता छुड़ाने के लिए जनवाणी। जगत को हम ऐसा उपदेश देते तो ये उनको वो भ्रम पल जाता है। वो देखो पंडित आया था ना, वो शुभ और अशुभ भाव दोनों को बेड़ी कहता था, ये समान है, और वह इस प्रकार के कहकर हमारे को पुण्य से भी छुड़ाता था। तो फिर हम देवसास गुरु का दर्शन पूजन नहीं करें? अरे ये छुड़ाने की बात जिनवाणी में है क्या? जिनवाणी में तो अशुभ भाव छुड़ाने की बात है, और शुभ में आकर शुभ को मोक्ष मार्ग मत मानो, बंद मार्ग मानो, ऐसा अभिप्राय कराने की बात। कोई बात सुनी नहीं, वो सुनी नहीं, क्या करें? उनको गुरु भी ऐसे ही मिल जाते हैं, समझे? वो उनका भी क्या दोष, समझे? वो अज्ञानता को पोषण करने के लिए उनको गुरु भी और विद्वान भी ऐसे मिल जाते हैं। हाँ नहीं, तुम मुनिराज को हार दो, बेड़ा पार हो जाओगे। देखो वो 4 पशुओं के बेड़ा पार हो गए, तुम भी हो जाओगे। अरे वो बेड़ा पार कहाँ हुए? वो तो स्वर्ग में और अनेक सागरों तक बंधन में आ गए। इसलिए वो मार्ग ही नहीं भैया, ये मार्ग का तो अभिप्राय पहले ऐसा बना, आचरण तो उसके अनुसार होता जाएगा। जो ऐसा अभिप्राय बनेगा ना, उसका पुण्य भी साथी से बनता है। कि पुण्य भाव भी छोड़ने योग्य है, पुण्य भाव भी धर्म रूप भाव नहीं है, धर्म के कारण नहीं है। ऐसा जो अभिप्राय बनेगा ना, और उसका जो पुण्य होगा देवसास गुरु के अवलंबन, वो साथी से होगा। क्योंकि उसका अभिप्राय क्लियर हो गया, उसके अभिप्राय में वस्तु स्वरूप की स्पष्टता आ गई, इसलिए उसका कोई अब डामाडोल नहीं होगा। स्वच्छ वातावरण में, और उस स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ स्वभावी भगवान आत्मा की अनुभूति करके अल्पकाल में धर्म प्रकट, ऐसा सुन। एक और आपको बताता हूं, देखो, शुभ अशुभ राग जो दुख खान, उसमें माना आनंद महान। हमारा ये अज्ञानता में यही अभिप्राय है। शुभ और अशुभ राग कैसा है? दुख का खान है, किंतु हम दुख का खान नहीं मानते, और क्या मानते हैं? आनंद मानते। बोलो, अशुभ भाव में ये माता बहन और भाई आनंद मानते कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है, तो इससे सिद्ध होगा कि मौनम स्वीकृतम, बस स्वीकृति है। क्यों लाला जी? तो कह रहे हैं कि नहीं, तो उत्तर देते नहीं, हम थोड़ी अशुभ में सुख मानते ना, वो अशुभ भाव है ना।
अच्छा मानते हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि अशुभ भाव में सुख मान रहे हो और शुभ भाव में धर्म मान रहे हो, बस हो गया। और फिर धर्म तो कोई अलग ही चीज है, वो संवर निद्रा तो फिर कोई रहा ही नहीं, उसको 7 तत्वों में से हटा दो है? 7 तत्वों में तो संवर निद्रा को धर्म रूप कहा है और धर्म की वृद्धि का कारण कहा है। अब तुमने शुभ भाव को ही धर्म रूप मान लिया, धर्म का कारण मान लिया, तो अब संवर तत्व रहा ही नहीं, शुद्ध भाव रहा नहीं, अब तो 2 ही भाव रहे, अशुभ और शुभ। तुम अपनी मान्यता में कितना तत्व का विपरीत कर रहे हो, जरा सोचो। मिथ्यात्व का तीव्र पोषण हमें निगोद में ले जाएगा, इसलिए अपना मान्यता सही कर लो 7 तत्व के संबंध में कि शुभ और अशुभ भाव आश्रव तत्व है, दुख की खान है, उसमें हम आनंद मानते हैं तो मिथ्यात्व भी पाप होता है और वह पाप निगोदम गच्छति, निगोद तक ले जाएगा। ये मान्यता पहले निर्णित कर लो पक्की कि शुभ और अशुभ भाव बंधन के ही कारण, और आत्मा का आश्रय से जो संवर निद्रा प्रकट होती है वो हमारा धर्म रूप है और धर्म के कारण। इतना तो अभिप्राय नक्की करो जैन कुल में आकर, वही नक्की नहीं होगा तो तुम्हारा गमन मोक्ष मार्ग में कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए हम और आपको ये देखो पढ़ देता हूं, शुभ अशुभ राग जो दुख खान, जो अपना इस प्रश्न है ना, ये आत्मा किस विधि से आश्रव माने दुख रूप है, ऐसा शिष्य ने स्वीकार किया है। इसलिए यह प्रश्न किया है कि मेरा यह आश्रव दुख रूप है, इससे मेरा आत्मा पर्याय में किस प्रकार से निवृत्त होवे, वो मैं जानता नहीं, वो आप बताओ। तो ये हमारी पूजा भी कहती है कि आश्रव भाव चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, दोनों दुख रूप है। ये जोड़ा शुभ अशुभ राग जो दुख खान, उसमें माना आनंद महान, प्रभु अशुभ को मान है और माना पर शुभ को उपाधि, सबको उपाधि, सबको तो कोई नहीं मानता, इसका नाम है मिथ्या। अशुभ को हे मानना, शुभ भाव जो राग भाव है, विभाव भाव है, 4 गति का कारण है, उसको मानना उपाधि, इसको जिन मत में मिथ्या कहा। हाँ, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना मैं दुख स्वरूप, जो हमारे संवर निद्रा है ना वो सुख स्वरूप है और उसको ये मानता क्या है, दुख रूप। हमारा धर्म करना कष्ट रूप है, हमारे जीवन में ऐसा कष्ट का काम कैसे हो सकेगा। मैंने धर्म को उसने कष्ट रूप माना और शुभ और अशुभ भाव को धर्म रूप माना, उसको सुख रूप, यही मिथ्यात्व का परिणाम। इसलिए जो धर्म ध्यान, धर्म ध्यान माने संवर निद्रा का परिणाम, जो आत्मा के सन्मुक्त होने से प्रकट होता है, उसको माना है दुख स्वरूप। छड़ा की पंक्तियों में आता है हमारी वह संवर तत्व की भूल में कि जीव ने जो संवर सुख रूप है उसको कष्ट रूप माना है, इसलिए वो संवर धर्म की कार्य को करता ही नहीं। इच्छा मन वांछित चाहे नित्य भोग, उसको ही माना है मनोभोग। शुभ अशुभ भावों के जो भोग हैं उन भावों को हमने मनोग मान रखा है और मनोग मानने से उनको छाती से भेंट रखा है। अशुभ भाव, पाप भाव, आनंद मान रहे, आनंद मानकर तुम किसका तिरस्कार कर रहे हो उसका पता है क्या? उसको पता ही नहीं है। तुम धर्म का तिरस्कार कर रहे हो, धर्म का तिरस्कार कर रहे हो, ये सोच लो। इसलिए अपना अभिप्राय मान्यता पहले तत्व का अभ्यास करके यथार्थ बनाओ,
तो फिर आपके अंदर में ये मिथ्यात्वादी दोष नहीं लगेंगे। यहाँ पर ये जो बात बताई है ना, आश्रव से निवृत्त होने में आश्रव 5 प्रकार का होता है। बोलो कहाँ पर लिखा है? नहीं माता तत्वाशुद्ध नहीं पढ़ा माता बहनों ने? हैं क्या पता? मिथ्यात्व, आश्रव, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, ये 5 क्या हैं? ये तत्वार्थ सूत्र में आश्रव है। और वो आश्रव में पहला आश्रव कौन सा? मिथ्यात्व। उसकी चर्चा कल करें।